मैं इस वक्त मीरापुर विधानसभा के गांव हासमपुर में मौजूद हूं और यहां पर मैं चुनावी चर्चा के लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करने के लिए पहुंचा हूं। यहां क्या चुनावी माहौल है और यहां की जनता किसे अपना विधायक चुनना चाहती है, तो हम यहाँ के कुछ युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण बुजुर्ग हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये किसे अपना विधायक चुनना चाहती हैं, पिछली सरकार में क्या रहा, वर्तमान सरकार यहाँ क्या काम करा रही है और जो यहाँ पहले विधायक रहे उन्होंने यहाँ कितना काम कराया। तो आइए हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ जी, इस गांव का यहाँ के जो मतदाता हैं उनका किस ओर ज़्यादा रुझान है, यहाँ के मतदाता किस ओर ज़्यादा रुख कर रहे हैं? देखो, ये मैं कह नहीं सकता किस ओर रुक जाएंगे, बट मेरा रुख तो यही है, वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। जी हाँ। आप बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? हाँ जी, बीजेपी ने, आप ये बताइए कि क्या नहीं दिया देश को, क्या नहीं दिया देश को, बताइए आप मुझे। क्या क्या काम यहाँ बीजेपी ने कराए हैं आपको ज़्यादा काम मालूम? कराए हैं, जो भी काम है सारे काम करा रही है। एक दो मुझे काम गिना दीजिए जो यहाँ बीजेपी ने कराए हैं। कुछ जैसे काम आप ये समझ लो, जैसे कि प्रशासन, ठीक है, प्रशासन इतना अच्छा काम कर रहा है कि शायद कोई प्रशासन अभी तक नहीं, शायद किसी ने नाकाम किया हुआ ऐसा, जितना अच्छा प्रशासन काम कर रहा है आज। किस तरीके का प्रशासन यहाँ काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए, खुल के बताइए। ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई भी चला जाए उसकी भी सुनवाई है, हर जगह सुनवाई है। वर्तमान में यहाँ पर योगी की सरकार है, यहाँ पे जो सांसद हैं वो कैसा काम करा रहे हैं? चंदन सिंह चौहान यहाँ से सांसद बने हैं, उससे पहले यहाँ से वो विधायक रहे थे, ये उसके बाद में यहाँ सीट खाली हुई और वो यहाँ से सांसद बने और अब ये सीट खाली है, इस पर उपचुनाव है। तो किस तरीके का यहाँ पे चंदन चौहान जी काम करा रहे हैं? चंदन चौहान जी अच्छा काम करा रहे हैं, जो भी काम करा रहे हैं अच्छा करा रहे हैं, उनकी कोई शिकायत नहीं। कुछ मुझे खुल के बताइए कि योगी सरकार ने कुछ काम कराए हों, कुछ एक दो काम मुझे गिना दीजिए। नहीं, जैसे कि बोलते हैं ना कि बंटवारे की राजनीति, बीजेपी के अंदर वो बात नहीं है। अब आप यहीं पे लगा लो कि देखो, जैसे कि राशन मिल रहा है, राशन सबको बराबर मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि राशन में जो किसी के साथ में भी कोताही बरती है, राशन बोलो सबको बराबर ना मिलता हो, और जिसमें कि जो है 90% लोग जो है मुस्लिम लेते हैं राशन। जी हाँ, मुस्लिमों को राशन मिल रहा है और क्या क्या? सभी को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। यहाँ पे किसी का भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। मैं आपसे एक बात और करता हूँ, जैसे यहाँ पे कई पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ मैदान में उतारे हैं, AMI से भी यहाँ पे ओवैसी जी आप भी आपकी बात करते हैं, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के मसीहा हैं, उनको वोट नहीं मिलेगी? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता जी किसी को भी, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, बट ये कि मैं अपना रुझान दे सकता हूँ। मैं कादिर राणा की बात करता हूँ आपसे, सपा से कादिर राणा की जो पुत्र वधू हैं सुम्बुल राणा जी यहाँ चुनावी मैदान में हैं, लगातार प्रचार कर रही हैं, तो क्या उनका असर है साइकिल की? सर मैं नहीं कह सकता, मैं तो सर बीजेपी का फ़ैन हूँ, ठीक है, मैं बीजेपी का फ़ैन हूँ सर। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वासिद है। मोहम्मद वासिफ जी, क्या चुनावी माहौल है, क्या रुझान है इधर की जनता का, किसको अपना नेता चुनेंगी, किसको अपना विधायक चुनेंगी? जनता तो ज़्यादातर जो है साइकिल को वोट दे रही है। मुस्लिम वोट जो है, मुस्लिम हैं, गुज्जर हैं और अदर बिरादरी भी हैं, सभी लोग जो है साइकिल पर दे रहे हैं। आप किस तरफ जाओगे, किस तरफ यहाँ का मतदाता जाएगा, आप किस तरफ जाना पसंद करोगे? हम लोग तो सब साइकिल पे जाएंगे। साइकिल को ही क्यों ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या मानना है? हमारी वोट कहीं लगती तो नहीं ना, मुस्लिमों की वोट कहीं लगती नहीं। अच्छा, आपकी वोट कहीं नहीं लगती है? अगर कहीं अदर को किसी को वोट देगा तब को उसकी भी इधर भी लगने की, मायावती को देगा उधर भी लगने की, बीजेपी को देगा उधर लगने की। इसीलिए भैया हमारा तो यही है कि हम लोग तो साइकिल पे ही वोट दें। साइकिल से सपा प्रत्याशी यहाँ पर सुम्बुल राणा जी चुनावी मैदान में हैं। सुम्बुल राणा जी लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। कादिर राणा यहाँ से नवाज राणा का भी उनकी पत्नी थी, यहाँ से जिला पंचायत रही हैं। क्या अच्छा काम हुआ है? नहीं, काम तो वे अच्छा करते हैं। तुम अगर वे विधायक भी रहते हैं उनके यहाँ पहुँच जाते हैं जब भी काम करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप किस तरीके का विधायक चुनेंगे जिससे क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र का काम हो, किस तरीके का? भाई विधायक तो ऐसा होना चाहिए कि भाई सभी का काम करे। अभी ये सुम्बुल राणा जी है, कादिर राणा जी हैं, ये तो सभी का काम करते हैं, अदर बिरादरी का भी करते हैं, मुस्लिमों का भी करते हैं, सबका करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। यहाँ पे जो सीट खाली हुई थी, इस सीट पर पहले चंदन चौहान जी थे, क्या उन्होंने काम कराया? वो सांसद बन गए हैं। चंदन चौहान जी को तो हमने खुल के वोट दी थी यहाँ से, और उनकी
वर्करी भी कराई थी, पर वे गरीब आज तक इधर को आए ही नहीं। वे तो बस अपना मीरापुर से ही निकल जावे। जो काम करा हमारे गांव में तो उन्होंने कोई काम कराया नहीं, चंदन चौहान जी ने। पहले वो लोक दल के प्रत्याशी थे, अब जब लोक दल बीजेपी के साथ गठबंधन में है और वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, गुज्जर समाज से आते हैं चंदन चौहान जी, तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, उन नहीं पड़ेगा। हमारे गुज्जर समाज जो है वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी पे जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर आप जाना चाहते हैं। कुछ विधायक से उम्मीदें तो होंगी कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, कुछ समस्या होंगी, किसान परिवार से आते होंगे आप। जी जी भाई, ये है कि विकास तो कोई कराता नहीं है। बीजेपी का बन जाओ उसका भी नहीं कराता। समाजवादी का ये है कि थोड़ा बहुत ये लोग सुन लेते हैं, काम कर देते हैं। किसानों की कुछ समस्या होंगी, जैसे खेती को लेके, फसलों को लेके, गन्ने को ले, गन्ने का मूल्य को लेके, या आवारा पशु आजकल घूम रहे हैं क्षेत्र में। आवारा पशु तो बहुत घूम रहे हैं। इस सरकार में नुकसान बहुत है। गन्ना खा रहे हैं और क्या नाम है, नियार बहुत खा रहे हैं, मार भी रहे हैं, पीछे भाग भी रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, जो सरकार है वो काऊ सेंचुरी की बात करती है। पुराकाली क्षेत्र में एक काऊ सेंचुरी बनाई गई है, तो क्या इधर का आवारा पशु उधर नहीं भेजा गया? नहीं, कहीं नहीं, यहाँ से नहीं भेजा गया। यहाँ तो बहुत नुकसान हो रहा है। आप जाके देखो तो पीछे भाग लेंगे, पीछे भागते हैं बिजार। तो सबसे ज़्यादा पीड़ित जो किसान है वो आवारा पशुओं से ज़्यादा पीड़ित है। आवारा पशु ज़्यादा हैं और उन्हें गौशाला भी नहीं भेजे जाते। गौशाला भी भेजा नहीं जाता, पीछे भागते हैं मारने के लिए। पीछे भागते हैं मारने के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद गुलाम अली। मोहम्मद गुलाम अली। मुझे ये बताइए, अब जो चुनावी माहौल चल रहा है, क्षेत्र में बहुत नेता यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके पक्ष में भी बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सपा की अगर मैं बात करूं तो सपा से हरेंद्र मलिक जी भी यहाँ पर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, सांसद जी, और कादिर राणा की पुत्र वधू हैं। तो क्या यहाँ पे चुनाव माहौल देखने को मिल रहा है? देखो, ये बात ऐसी, हम जो वोट देते हैं पार्टी को देते हैं, कैंडिडेट कोई भी हो। हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमें तो समाजवादी पार्टी से मतलब है, अखिलेश जी से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं। चाहे किसी बिरादरी का भेज दो कैंडिडेट, हम तो वोट उसे दें। आप वोट उसी को दे देंगे चाहे किसी बिरादरी। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर सपा सरकार से किसी हिंदू को टिकट मिल जाता तो क्या हाँ, उसे वोट देंगे, उसे वोट देंगे। तो आप मानकर चलते हैं कि सपा से कोई भी प्रत्याशी या चुनाव मैदान में आए तो हम उसको उसी वोट देंगे। कोई भी प्रत्याशी हो, देखो इसमें गुज्जर आ जाओ, हरिजन आ जाओ, किसी बिरादरी आ जाओ, वोट जो सारी मुस्लिम जो वोट हमारी उसी पे जाए। साइकिल को आप पसंद करते हैं, तो एक मेरा सवाल आपसे है, जब यहाँ से आप विधायक चुनेंगे, अगर यहाँ से सुम्बुल राणा जी चुनावी मैदान जीत जाती हैं तो उनसे क्या अपेक्षा रहेगी आपकी? अपेक्षा जो हमारा विकास, हमारे क्षेत्र का विकास वे करेंगी, तो उम्मीद है वही विकास करेंगी। उम्मीद तो है ही, उम्मीद बनी हुई है, लगातार उम्मीद बनी हुई है। मैं इन भाई से बात करूँगा। आपका क्या नाम है? फिरोज जी। यहाँ पे अलग अलग समाजवादी पार्टी से भी और गठबंधन से भी और एएमआई से भी, आज़ाद समाज पार्टी से भी यहाँ पर प्रत्याशी मैदान में हैं, तो यहाँ की जनता का, जो यहाँ के मतदाताओं का रुझान है किस ओर है? भैया ऐसा कोई नेता नहीं है जो हमारे गांव में आया हो फिलहाल, ठीक है, लेकिन 20 तारीख में चुनाव हो जाएगा। चुनाव के बाद कोई नहीं आने का। चुनाव के बाद कोई नहीं आएगा, यह आपका मानना है। लेकिन जैसे यहाँ से आप चुनाव में जिसे भी यहाँ कैंडिडेट को चुनेंगे तो जो विधायक बनेगा उससे कुछ उम्मीद तो आपकी रहेगी। उम्मीद है क्या, इनकी अपनी उम्मीद पूरी हो जाओ। जितने विधायक हैं, जितने भी उठ रहे हैं सारे, इनकी अपनी उम्मीद पूरी हो जाओ। गांव बहुत बड़ा, अपने आप कर लिया विकास, हम अपने आप विकास कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ सुम्बुल राणा जी चुनावी मैदान में है, सपा की प्रत्याशी हैं, कादिर राणा की पुत्र वधू हैं, कादिर राणा का परिवार भी पिछले टाइम यहाँ पर लगा रहा है, तो क्या लगता है कि कादिर राणा की जो पुत्र वधू हैं यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे? कोशिश तो यही है कि जीत जाएंगी। आपका वोट किस तरफ? हमारा वोट तो समाजवादी का ही रहा है पहले से ही। समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं? पहले से ही वोट उसको जाती है। तो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं या फिर आप कैंडिडेट को या प्रत्याशी को? कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे प्लास्टिक का कैंडिडेट हो कोई, लेकिन हो साइकिल से। तो जैसे आपके क्षेत्र की कुछ समस्या रही होंगी, पिछले जो विधायक आए उन्होंने वे पूरी नहीं कर पाए, इस बार अगर कोई विधायक बनेगा तो उनसे आस रहेगी? नहीं, आस तो है ही। खैर, आस तो हमें पार्टी से है, विधायक से कोई आस नहीं है।
पार्टी से है हमें। समाजवादी पार्टी विकास करती है और विकास करती रहेगी आगे भी। अगर 9 सीटों पे उपचुनाव है, अगर 9 की 9 सीट सपा के खाते में चली जाती है तो क्या आने वाले चुनाव में उस पर काफ़ी असर रहेगा? असर हिला देगी, इतना असर रहेगा, हिला देगी। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना पसंद करोगे? भैया मुख्यमंत्री हमारा तो अखिलेश यादव है, पहले बचपन से ही, और आज तक उसे ही देखना चाह रहे हैं। जैसे अब 20 तारीख में वोटिंग डलेगी तो क्या इधर का जो मतदाता है साइकिल की तरफ रुख करेगा या फिर फूल पर सवार होगा? भैया 90% जो है साइकिल ही चलेगी यहाँ, साइकिल ही चलेगी। साइकिल ही चलेगी। सबका मानना है यहाँ की जनता का कि साइकिल की तरफ ही ज़्यादा रुझान रहेगा, साइकिल को ज़्यादा आप पसंद करते हैं।